योग आसन। योग आसन मतलब अपने शरीर की मांसपेशियों को खींचना एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतनी स्ट्रेचिंग करना। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार दुबे स्वागत करता हूं अपने चैनल अर्पित कैलिस्थेनिक्स शो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 4-5 ऐसे योग आसन जो कि बहुत ही देखने में साधारण है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहें और नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आइए दोस्तों, ये जो आसन बताने वाला हूँ ये आप कहीं पे भी आराम से और अपने डेली रूटीन वर्कआउट, होम वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही साधारण है और बहुत ही बेनिफिट वाले हैं। तो पहला आसन है वो है सुखासन। उसको कैसे करना है, जैसे हम आलती पालती मारकर बैठते हैं और उसी प्रकार इसको सुखासन कहते हैं। अपने पैरों को अंदर की ओर रखते हुए दूसरा जो अपना राइट पैर है उसको अपने थाई के ऊपर रख लें, जो कि लेफ्ट थाई है, और अपने बैक को बिल्कुल सीधा रखते हुए आपका नेक, जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और इस मुद्रा में आपके हाथ दोनों घुटनों पे होने चाहिए और इस प्रकार से आप सामने देख सकते हैं, किसी चीज पर फोकस कर सकते हैं या फिर आंख बंद करके किस ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो ये था पहला आसन जिसे हम सुखासन कहते हैं। और इसके बेनिफिट ये हैं, इसका लाभ ये है कि आपका इसमें जो ध्यान है वो बढ़ता है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है और आपके जो बैक की जितनी समस्याएं हैं बैकबोन की वो ठीक होती हैं। क्योंकि इस पोस्चर में आप देखें तो हम बिल्कुल सीधा बैठे हैं, हमारी बैक बिल्कुल सीधा है, हमारी गर्दन बिल्कुल सीधे है और आंखें सामने की ओर, और फिर हम ध्यान लगाते हुए ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम करते हैं अब दूसरा आसन, जो कि होने वाला है वज्रासन, जो आप बहुत ही इंटरनेट पे भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें। उसको करना कैसे है, उसका पोस्चर बहुत ही ठीक होना चाहिए। अब मैं करते करते आपको उसके लाभ भी बताऊंगा। इस प्रकार से हमने अपने दोनों पैरों पे सीधे नी पे बैठना है और पीछे की ओर बैठते हुए हमने इस प्रकार से पैरों को जोड़ लेना है। और आप अपनी हाथों को यहाँ रख सकते हैं सामने की ओर और फिर सामने देखें और आंख बंद करके इस आसन में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। इसके फायदे हैं कि आपकी जितनी ये घुटनों की और पेन जितना होता है आपका, यहाँ एथलीट जो होते हैं ये सीन पेन होता है, वो सब उससे निवारण मिलता है और लाभ प्राप्त होता है, पेन आराम होता है उनका। और ये ज़्यादातर खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम है, उसको मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जो कि आपकी बीमारियों से लड़ने में लाभदायक है। तो दोस्तों, अब तीसरा आसन जो करने वाले हैं उसे हम कहते हैं मल आसन, जो हम सुबह की प्रक्रिया अपनी पेट को साफ करने में करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में देखें तो जो कि देसी जिसे हम बोलते हैं टॉयलेट, उस पर भी बैठते हैं जिस पोस्चर में हम, वो भी मल आसन ही होता है, जो कि हमारे पेट को अच्छे से साफ करता है और सारी टॉक्सिक होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसे आप, जैसे लड़कियों को पीरियड्स होते हैं उसमें भी बहुत ही लाभदायक है। करना कैसे है, इस प्रकार से अपने एड़ियों को थोड़ा सा वाइड की ओर खोल लें, बाहर की ओर, और इस प्रकार से पैरों को करते हुए हमने इस नमस्कार मुद्रा में इन दोनों हाथों को अपने पैरों को अपने घुटनों के बीच लगा लेना है और जितना हो सके पीछे की ओर पुश करना है और अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके। और इस प्रकार से बैक बोन सीधा रखते हुए अपनी जो गर्दन है सीधा, और इस प्रकार से अपने सामने की ओर देखना है। इसको आप 30 सेकंड 40 सेकंड कर सकते हैं, 2 से 3 सेट। अब इस मुद्रा को आप करते हैं तो ये होता है मल आसन, जिससे आपके जितने पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो खिंचती हैं और उनको वो मजबूत होती हैं, और खासकर पीरियड्स के पेन में बहुत ही लाभदायक होता है। अगला आसन जो है उसे हम कहते हैं मृग आसन। मृग यानी हिरण, जैसे संस्कृत का वर्ड है मृग। वो कैसे करना है, जैसे पहले मैंने बताया था वज्रासन में ही हमने बैठना है और उसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से आप फोल्ड कर लें। उसके बाद आगे की ओर झुकना है, पहले सांस अंदर की ओर लें, इनहेल, उसके बाद धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए हमने आगे की ओर झुकना है। और यहाँ पर झुकने के बाद ये आपका पोस्चर होगा पूरे शरीर का, और उसके बाद हमने अपने जो हाथों को हमने मोड़ा था उसके बाद ऐसे पीछे की ओर सीधा स्ट्रेट खींचना है। हाँ, हथेलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और अपना जो
आंखें हैं आपकी और आपकी जो गर्दन है बिल्कुल सामने की ओर नजरें होनी चाहिए। और इस प्रकार से आप इसको करेंगे और ये पूरा होता है मृग आसन। इसको आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार वापस धीरे धीरे अपने हथेलियों को मोड़ते हुए हमने ऊपर की ओर आना है और फिर से श्वास भरते हुए हमने और धीरे से छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर झुकते हुए और अपनी हथेलियों को बिल्कुल सीधा रखते हुए करना है। इससे आप जब इसे करेंगे तो आपकी वो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल खिंचती हैं। इसमें आपकी जांग, आपके लोअर बैक, आपके शोल्डर, आपके बाइसेप, बैक, ट्राइसेप सभी प्रकार की जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो रही हैं और उनको तनाव पड़ रहा है, जिससे वो और डेवलप होंगी। दोस्तों, जो लास्ट आसन होने वाला है वो बहुत ही एनर्जेटिक आसन है, जिसे हम सूर्य नमस्कार के आसन में करते हैं। अगर आप योग की जानकारी रखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा, सूर्य नमस्कार का एक आसन है, उसे कहते हैं हम पर्वत आसन, जिसको हम अलग से करने वाले हैं। पर्वत आसन इसका मतलब होता है पर्वत के आकार बनाना अपने शरीर को। उसे कैसे करना है हम आपको बताता हूँ। अब मैं इस प्रकार से पुशअप जो पोजीशन होता है उस प्रकार से हथेलियों को नीचे रख लेना है। ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए आपके हाथ, बिल्कुल शोल्डर जितना है आपका उतनी लाइन से। अब हमने अपने पैरों को पीछे करके इस प्रकार से शरीर को हमने पीछे की ओर खींचना है। दोनों पैर जुड़े होने चाहिए और कोशिश करें कि जितनी आपकी मांसपेशियां खींच सकती हैं उतना आप खींचे, तनाव लाएं उसमें, तभी वो धीरे धीरे विकसित होती हैं। आपकी हैमस्ट्रिंग, काफ्स मसल इस प्रकार से सीधे होने चाहिए और जो आपका गर्दन है बिल्कुल आपके पेट को देखते हुए आप ध्यान लगा सकते हैं, या नाभि को देखते हुए नजरें बिल्कुल समानांतर होनी चाहिए नाभि के या फिर पेट के। इसको आप 10 to 15 सेकंड होल्ड रख सकते हैं और फिर से उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप बिल्कुल सामान्य परिस्थिति में आ सकते हैं। इसको 2 से 3 सेट करें। जब आप करते हैं 2 से 3 बार इसको, तो आपके जो अंदर की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका प्रवाह बहुत ही अच्छे से होता है और जितने हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको इस बीमारी से निकलने में ये आसन बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, ये थी आज की साधारण 5 आसन, जिसके लाभ बहुत ही हैं अगर आप करेंगे। और भी एडवांस अगर आप करना चाहते हैं, योग प्राणायाम को जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर आ चुका होगा और मेरे आप चैनल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बड़े धैर्य से सुना, अभी तक अगर आप जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।